हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 3 तरीके से दिखाने वाला हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कि एसएचए को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एसएचए के टाइप कौन-कौन से, एक तो पहले तो टाइप होता है डिबग मोड होता है, और दूसरा जो होता है वो रिलीज मोड होता है, तीसरा जो होता है वो लाइव मोड होता है। लाइव के अंदर हम मतलब कि हम जब यूज़ करते हैं वो वाला मोड। लाइक डिबग मोड कब यूज़ होता है पहले तो वो दिखा देता हूँ मैं, कि जब हम एप्लीकेशन हमारा केबल थ्रू अदरवाइज हमारा एमुलेटर के थ्रू जब हम रन करते हैं तो उस टाइम हम जो भी मतलब कि हम फायरबेस के साथ कनेक्ट किया है या गूगल का मैप हो उसके साथ हमने यूज़ किया है तो हम डिबग मोड का यूज़ होता है, ठीक है। और रिलीज मोड कब यूज़ होता है, जबकि हमने किसी को एपीके है शेयर किया हो या हम खुद एपीके के अंदर टेस्ट करते हैं तो वो रिलीज मोड हो गया। और लाइव मोड मतलब कि हम प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं तो हम लाइव मोड की मतलब कि हम यूज़ करते हैं, लाइव यूज़र लाइव मोड के अंदर यूज़ करता है, ठीक है। तो लाइव मोड का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। मैसेज वन है वो कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं 3 तरीके से मतलब कि ऐसे की है वो जनरेट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कमांड लिखेंगे cd एंड्रॉइड और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हम एंड्रॉइड के अंदर आ गए। फिर उसके बाद हमारा कमांड रहेगा ये वाला //riddle व्यू साइनिंग रिपोर्ट। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारी एसएचए की जनरेट होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी की जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिबग वाली जो भी की है वो जनरेट हो चुकी है। हमारी यहाँ पे SHA-1 और SHA-256 दोनों हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ये हमारी डिबग वाली है और यहाँ पे हमारी रिलीज वाली भी होगी। यहाँ पे रही हमारी रिलीज वाली। तो यहाँ पे SHA-1 रिलीज मोड की है और यहाँ पे SHA-256 डिबग मोड की है, ठीक है। दोनों की दोनों यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ये हमारा स्टेप 1 हुआ है। और अब जाते हैं दूसरा तरीके से। तो दूसरा तरीका ये कैसा है कि हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, हमारे ओपन के मतलब जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें हम हमारा एंड्रॉइड ओपन करेंगे, फिर ओके करेंगे। मेरा ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो मैं वही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिडल के अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूट ग्रिडल टास्क है उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना रहेगा, ये वाला रहा, मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है तो ऑलरेडी मेरा है यहाँ पे। तो ये वाला साइनिंग रिपोर्ट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीछे। तो ऐसे ही क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा तो यहाँ पे हमारी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारी की जनरेट हो चुकी है। डिबग वाली है यहाँ पे, ये हमारी डिबग मोड वाली SHA-1 है और यहाँ पे 256 है और यहाँ पे रिलीज वाली भी है, देखो साथ ही साथ यहाँ पे SHA-1 और SHA-256 दोनों की दोनों यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका था। अब हम जाते हैं तीसरा तरीके से कैसे सर्च कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये कैसा है कि लाइक जिसने भी जेकेएस फाइल ऑलरेडी जनरेट किया है उन लोगों के लिए है, अदरवाइज जिसने नहीं किया है तो उसको जनरेट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ये वाली SHA की जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम तीसरे तरीके से देखते हैं। तो हमारा तीसरा तरीका कैसा है कि हमारा की प्रॉपर्टी के अंदर जाने का, ठीक है। हम एंड्रॉइड के अंदर आके हमारी की प्रॉपर्टी है, मगर ऑलरेडी आपकी जेकेएस फाइल होनी चाहिए, ठीक है। जेकेएस फाइल नहीं होगी तो ये वाला सिनेरियो मतलब ये वाली SHA की जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो हम हमारी की प्रॉपर्टी के अंदर गए। यहाँ पे हमें हमारा जो जेकेएस का पाथ है उसका ज़रूरत पड़ेगा और हमारा एक पासवर्ड मतलब जेकेएस जनरेट किया है उस टाइम हमें पासवर्ड हमने बनाया होगा तो उसकी एक ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कमांड हमारा ये वाला रहेगा की टूल -live, उसके बाद -v, उसके बाद -की स्टोर, उसके बाद जेकेएस का हमारा जो पाथ है वो रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमारा टर्मिनल चालू करते हैं। यहाँ पे एंटर कर देते हैं, फिर एंटर दबा देते हैं।
यहाँ पे हमारा पासवर्ड मांगेगा कि हमारा आपका पासवर्ड क्या है। मतलब जेके जब जनरेट किया है उस टाइम हमने जो पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही हमने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे हमारी जो SSH की है SSH1 और SSH256 दोनों हमें यहाँ पे मिल गई है। मैंने यहाँ पे थोड़ी हाइड रखी है क्योंकि हमारी SSH की है वो सिक्योर है अभी, इसीलिए मैंने आपको शोकेस नहीं किया है। तो ये 3 तरीके से है। तो आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कहीं पे भी और आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।